जुमले हक अदा नहीं कर रहे। लिहाजा मैं अपनी बेमजादी का इजहार करते हुए मोहतरम को दावत सुकन देता हूं कि एक नारे के साथ असदुद्दीन ओवैसी नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलियतफज़्ज़ल मशकूरा से। इस बात का वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, इस सरजमीन पर बसने वाले चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, मैं आपकी बात करता आया हूं, आपकी बात करता रहूंगा। आपकी इंसाफ की लड़ाई ये आप इसमें अकेले नहीं है, मैं और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बन्नी पश्चिम के अवाम की जो तकालीफ है वो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह अगर यहां से कामयाब करेगा, इस कच्छ की भूज विधानसभा से, तो जो शख्स आपके वोट से, आपकी दुआओं से कामयाब होकर जाएगा, वो आपकी नाइंसाफी की आवाज को गुजरात की विधानसभा में उठाएगा। बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहां कच्छ की पन्नी भैंस, ये हमारी पन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, पन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में पन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक पन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा। पन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे, कितने में पन्नी की एक। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए, यहां की जनता उन भैंसों को पालती है। समा की कामयाबी होगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो का भी एक मसला है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि कैसे भाजपा और ये छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग एक लफ्ज बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोलना चाहते, एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मोरबी में ब्रिज गिरता है, 150 लोगों की मौत हो जाती है, 50 बच्चे मर जाते हैं, उसमें 2 साल का बच्चा भी था। तो भाजपा क्या कहती है? हमने वहां पर हमारे विधायक का टिकट काट दिया, टिकट काट दिया। हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, वो जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके विधायक एमएलए को दिया गया था या दौलतमंद की कंपनी को दिया गया था, जिसमें कंडीशन ये लिखा गया कि वो जिम्मेदार भी नहीं होगा? यानी 150 लोग मर जाते हैं और गुजरात की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंक कर कहा जा रहा है कि भाजपा ने उसको टिकट ही नहीं दिया। बताइए आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 150 लोग रात के अंधेरे में गिरकर डूब के मर गए। क्या गुजरी होंगी उन लोगों पर, क्या गुजरी होगी उन परिवार पर, उन खानदान वालों पर जो अपने बाप, मां, बहन, अपनी औलाद की लाशों को देखा होगा। ये अजीब, यहां पर हम देखते हैं कि कोई पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारा जाएगा, और जो ब्रिज गिरता है जिसकी वजह से, उसको भाजपा अब तक अरेस्ट नहीं करती है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करती है। वो आराम से अपने कमरे में, घर में, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है और कह रहा होगा कि नहीं नहीं, भाजपा की सरकार है, लठ मारना तो जूते खाना पुलिस से किसी और की किस्मत में है, मैं तो अपने प्यारों की सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ है? और फिर ये कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया। कौन सा गुजरात आपने बनाया बताइए? सबसे कम तनख्वाहें गुजरात में आरबीआई की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तनख्वाहें कम हो गई हैं, मगर ये लोग आपके सामने आकर झूठ को बयान करते हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में आए। 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और शकील समा को कामयाब करिए। मैं बन्नी पश्चिम की आवाम से, मैं आपके सामने पूरे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इस इलाके की नाइंसाफी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप दुआ भी करिए, कोशिश भी करेंगे। हां, मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग भी आएंगे, और मेरे आने के बाद बोलेंगे बन्नी पश्चिम में हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। तो आप उनसे पूछना, इतने साल तुमने क्या किया? इतने साल तुमने क्या किया? यहां पर कितने बार तुमने विधानसभा में आवाज उठाई? आपका गुजरात की विधानसभा में कोई नुमाइंदा नहीं था, लोकसभा में आपका खादिम था, आपका दीवाना था, हमने आवाज उठाई। शकील समाज जीत कर जाएगा तो गुजरात की विधानसभा को हिला के रख देगा बन्नी पश्चिम की आवाम के इंसाफ के लिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।